Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और मर्डर के बाद शूटर उमेश उदयगिरी अपार्टमेंट गया था और अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में रह रहा था और पुलिस को पहला सुराग जो मिला था वो बेऊर जेल से मिला था, जिसमें गैंगस्टर अजय वर्मा ने बताया कि आखिर किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और अजय वर्मा की निशानदेही पर ही ये उमेश नाम का शूटर पकड़ा गया और साथ ही साथ उसके बाद उमेश ने बताया कि किस तरह से उसे मदद मिली थी, जिसमें 2 लाइनर शामिल थे जो मदद कर रहे थे और तीसरा व्यक्ति उसे हथियार कहां और कैसे मिला इसके बारे में जानकारी दी गई। और इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। पहले उमेश पकड़ा गया, उसके बाद दोनों लाइनर पकड़े गए और फिर पकड़ा गया, आखिरकार एनकाउंटर हो गया यहां पर राजा का। हमारे साथ नीतीश जुड़े हुए हैं। नीतीश, पुलिस के पास जो ये सबसे बड़ा सुराग था कि अजय वर्मा इसके पीछे है, ये कैसे पुलिस ने पता लगा पुलिस को और किस तरह से अजय वर्मा तक पहुंची पुलिस? देखिए, शुरू में जब घटना का सीसीटीवी पुलिस को मिला और उसमें जो तस्वीरें नज़र आई, उसमें जो कदकाठी दिखा, उसके बाद पुलिस को संभावना इस बात की हुई कि कुछ दिन पहले पटना में ही मालसलामी इलाके में एक होटल संचालक की हत्या हुई थी, उससे उसकी कदकाठी मिलती थी। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। 24 जून के आसपास की वो घटना थी और उस समय जब पुलिस को ये आशंका लगी कि ये उमेश उसमें शामिल है, तो उमेश के बारे में पुलिस को ये इस तरह की जानकारी थी कि अजय वर्मा के गिरोह के कुछ लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पारिवारिक जो सूत्र हैं गोपाल खेमका के, उनके जरिए भी पुलिस को कुछ जानकारी मिली कि किन लोगों से उनकी क्या बात हो रही थी या कहीं कोई रंजिश की बात। हालांकि मीडिया के सामने ये बातें नहीं आई, लेकिन पुलिस ने ये जानकारी जुटाई कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और इसी सिलसिले में पुलिस बेऊर जेल पहुंची थी। और इससे पहले भी देखा गया है कि कई मामलों में जो जेल में बंद अपराधी होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है प्लानिंग करने में, और इसलिए पुलिस वहां पर पहुंची, अजय वर्मा के पास पहुंची और वहां जब पुलिस ने छापेमारी की थी तो 3 मोबाइल, कागज़ में लिखे कुछ नंबर, ये सारी चीज़ें पुलिस को मिली थी। फिर उन नंबरों को देखा गया, उन नंबरों का जो एक डंप डाटा है वो निकाला गया। गोपाल खेमका के आवास के आसपास जो नंबर उस समय एक्टिव दिख रहे थे उनको देखा गया और सीसीटीवी फुटेज जब देखा जा रहा था उस समय उमेश जब जा रहा था तो रास्ते में उसके मोबाइल की लाइट एक बार जल गई थी। तो उसके बाद पुलिस इन तमाम पहलुओं को जोड़ते हुए उमेश तक पहुंची। अजय वर्मा का शूटर उमेश है, ये पुलिस को जानकारी मिल गई थी और यही कारण है कि उमेश को पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और उमेश को जब पुलिस ने पकड़ लिया उसके बाद पुलिस को काफ़ी बड़ी जानकारी एक तरह से मिल गई, क्योंकि जब शूटर पकड़ा गया तो जाहिर है उसकी निशानदेही, उसके पूछताछ पर तमाम जो लिंक है वो पुलिस खंगाल सकती थी और इसलिए उमेश से कई घंटे पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर पुलिस जो है उसके पूरे गैंग तक पहुँची और फिर उदयगिरी अपार्टमेंट जो कि पटना के कोतवाली थाने से बिल्कुल करीब है, वहाँ पर पुलिस पहुँची और फिर वहाँ से लोगों को पकड़ा। फिर दूसरे जब लोग पकड़े गए तो उनसे जानकारी मिली। तो इस तरह से एक एक कर सारी जो कड़ियाँ हैं जुड़ती चली गई और पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना और इसके नतीजे तक पहुँचना आसान हो गया। जी, इस बीच एक और अपडेट भी हम बता दें। पटना पुलिस के एनकाउंटर में ढेर 29 साल के राजा पटना इलाके में हथियार का बड़ा सप्लायर था और उसके घर पर छापेमारी करने गई थी पुलिस और रात को 2:45 पर एनकाउंटर हुआ और थाने से 2 किलोमीटर दूरी पर राजा का एनकाउंटर हुआ है। राजा ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में राजा को गोली लगी, जिसके बाद बताया जा रहा है एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि राजा पटना में हथियार का बड़ा सप्लायर था और पुलिस को जब जानकारी मिली उमेश से इस बारे में तो पुलिस उसके घर पहुंची थी छापेमारी करने के लिए। और रात के वक्त जब पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची तो पुलिस के ऊपर भी हमला किया गया, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी। जवाबी कार्रवाई में राजा को गोली लगी और बताया जा रहा है जब अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में एक और जो नाम निकल कर आ रहा है वो है अशोक कुमार साव का, क्योंकि अशोक कुमार साव के ऊपर ही आरोप लगा है कि जो बिजनेस राइवलरी है उसी के चलते ये सुपारी दी गई और इसमें फिर नाम आता है बड़े गैंगस्टर अजय वर्मा का, जिसने फिर शूटर हायर किया था। अब शूटर के पास जो हथियार पहुंचा था वो राजा की वजह से पहुंचा था। राजा बड़ा सप्लायर बताया जा रहा है पटना और उसके आसपास के इलाके में। रात को 2:45 पर पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ था जिसमें राजा मारा गया है। नीतीश, इस पूरे मामले अगर देखा जाए तो राजा का रोल था हथियार मुहैया करवाना,
पुलिस राजा तक कैसे पहुंची और इसके बारे में पुलिस को क्या पहले से जानकारी थी कि इस इलाके में इस नाम का शख्स है जो हथियार दे सकता है, या फिर उमेश की गिरफ्तारी के बाद राजा तक पहुंची? उमेश की जब गिरफ्तारी हुई तो जाहिर है उमेश पुलिस के लिए वो कड़ी था जहां से इस केस से जुड़े जो तमाम कड़ियां थी उन तक पहुंचा जा सकता था। इसलिए उमेश से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिर उसने एक एक कर सारी बातें बताई कि किन लोगों ने उनकी मदद की, कौन वो लोग थे जो हत्या करवाना चाहते थे। और इसलिए सबसे पहले उमेश का मिलना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी और उमेश ने ही ये जानकारी दी पुलिस को कि उसे हथियार जो है राजा ने मुहैया कराया था। और राजा का जब आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया तो ये भी जानकारी मिली कि राजा पहले से आर्म्स एक्ट के एक मामले में वांटेड था। और जब पुलिस राजा को ढूंढते हुए उस इलाके में पहुंची जो पटना सिटी का इलाका कहलाता है माल सलामी का, तो वहाँ दमरिया घाट के पास वहाँ पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। पुलिस को देखते ही राजा ने फायरिंग की और जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग की तो राजा उर्फ विकास वो मारा गया। तो राजा तक पहुंचना जो है पुलिस के लिए इसलिए संभव हुआ क्योंकि पहले उमेश पकड़ा जा चुका था। उमेश की निशानदेही पर राजा तक पुलिस पहुंची थी और उमेश से ही पुलिस को ये जानकारी मिली कि उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में अशोक साव है और इसलिए पुलिस वहां पर पहुंची थी उस सरिया कारोबारी तक, जिसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वही इस केस का मास्टरमाइंड है। तो अशोक साव, उमेश, राजा, अजय वर्मा, ये तमाम जो लिंक हैं जब पुलिस को मिल गए तो उसके बाद इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए आसान हुआ। हालांकि अभी और कुछ ऐसे एंगल हैं और कुछ ऐसी जानकारी है जो पुलिस अभी जुटा रही है और इन लोगों से जो जानकारी पुलिस को मिल रही है उसके आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। अब जो शूटर है उमेश, इसके बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली में नाम बदल कर रहता था, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? ये रहने वाला कहाँ, बिहार का ही है? ये रहने वाला पटना का ही है, पटना के माल सलामी इलाके का ही रहने वाला है। और ये कुछ दिन पहले दिल्ली से पटना आया था और उसे 24 जून को वो पटना पहुंचा था। उस समय अजय वर्मा के साथ भी उसको देखा गया था जब अजय वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और अजय वर्मा का वो करीबी है, इस बात की जानकारी पुलिस को मिल गई थी, उसके शूटर के तौर पर काम करता है। इसलिए पुलिस जब बेऊर जेल गई थी तो अजय वर्मा से कई घंटे तक पूछताछ हुई थी और फिर अजय वर्मा से जो जानकारी मिली और उसके आधार पर उमेश को पकड़ा गया और फिर उमेश से जानकारी मिली राजा के बारे में। तो इस तरह से एक के बाद एक पुलिस को कई जानकारी मिलती चली गई और इस पूरे मामले में पुलिस नतीजे तक पहुंच सकी। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है कि जो अशोक साव है, इसके बारे में जो टिप मिला था, इसके बारे में जो जानकारी मिली थी, वो उमेश की गिरफ्तारी के बाद मिली थी कि किस तरह से उदयगिरी अपार्टमेंट में ये लोग छुपे हुए हैं या वहां पर मौजूद हैं? जी हाँ, जब उमेश की गिरफ्तारी हुई उसके बाद ही पुलिस को ये पता चला कि इस मामले में अशोक साव जो है वो मास्टरमाइंड है और वो कहाँ रह रहा है। तो इस बात की जानकारी मिल गई, इसलिए सीधे पुलिस पहुंच गई उदयगिरी अपार्टमेंट जो कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर होगा। और ऐसी जगह पर जहां वो रह रहा था वो एक पॉश इलाका है और उदयगिरी अपार्टमेंट काफ़ी जाना पहचाना नाम है। और जाहिर है चूँकि वो एक बड़ा कारोबारी भी है अशोक साव, सरिया का कारोबारी है, कुछ बिल्डिंग भी बनाता है, तो एक बड़ा नाम था अशोक साव। हालांकि इसकी कोई ऐसी पहचान नहीं है पटना में, लेकिन पुलिस को ये जानकारी उमेश से मिल गई थी कि अशोक साव ही है जो जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो अशोक साव तक जब पुलिस पहुंच गई उसके बाद उमेश के ही निशानदेही पर राजा के बारे में जानकारी मिली। राजा उर्फ विकास जो हथियारों को सप्लाई किया करता था, ये उसका काम था।